दोस्तों, यदि आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो खुश हो जाइए, क्योंकि आपका जीवन इस कहानी के बाद पूरी तरह से बदलने वाला है। ये एक छोटी सी कहानी आपके जीवन को आज से ही बदलना शुरू कर देगी, इसलिए इस कहानी को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना। तो चलिए इसी के साथ कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक बार एक किसान खेत में बैठा हुआ भगवान को कोसता रहता है। भगवान उसके ताने सुन सुनकर बहुत परेशान हो जाते हैं और उसके पास आकर उससे पूछते हैं, क्या हुआ भाई, तुम मुझे इतना ज़्यादा क्यों कोस रहे हो? वह किसान भगवान से कहता है, पता नहीं आपको भगवान किसने बना दिया। आपको तो कोई भी कार्य सही से करना आता ही नहीं है। ना तो आप समय पर धूप निकालते हो और ना ही वर्षा करते हो और ना ही समय पर हवाएं चलाते हो। आपकी ही वजह से हमें फसलों में बहुत ही कम पैदावार होती है। आप कैसे भगवान हैं? उसकी बातें सुनकर भगवान उस किसान से कहते हैं, मित्र, मैं सभी कार्य को सही तरह से तो कर रहा हूं, परंतु तुम उन्हें गलत क्यों बता रहे हो? वह किसान भगवान से कहता है, यदि आप सभी कार्य सही समय पर करते तो हमें इतनी कम पैदावार नहीं होती। हम प्रयास तो ज़्यादा करते हैं, परंतु उसका फल हमें इतना कम क्यों मिलता है? भगवान उस व्यक्ति से कहते हैं, जितना तुम प्रयास करते हो तुम्हें उतना ही प्राप्त होता है। मैं कभी भी किसी इंसान को उसकी मेहनत से कम फल कभी नहीं देता। वह किसान भगवान से कहता है, बस बहुत हुआ, आप यह कार्य अब मेरे हाथों में सौंप दो, क्योंकि आप नहीं जानते कि किस समय पर वर्षा करनी है, किस समय पर हवाएं चलानी है और किस समय पर धूप निकालनी है। आप सारी चीज़ें गलत समय पर करते हो, तो कृपा करके इस जिम्मेदारी को आप मुझे दे दीजिए। किसान की बातें सुनकर भगवान मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं, कोई बात नहीं मित्र, चलो मैं तुम्हारी बात को भी मान लेता हूँ और आज से यह जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूँ। और इतना कहकर भगवान वहाँ से चले जाते हैं। तब किसान अपनी मर्जी से हवाएं चलाता है। किसान अपनी ही मर्जी से फसलों को सही मात्रा में धूप देता है और सही मात्रा में वर्षा भी करवाता है। कुछ समय में ही फसलें खेतों में लहराने लगती हैं। किसान यह देखकर बड़ा ही खुश होता है और मन ही मन यह सोचता है कि चलो अच्छा ही हुआ कि भगवान से यह काम भी मैंने ले लिया, क्योंकि भगवान से तो यह काम ठीक से होता ही नहीं था। कुछ दिनों के बाद फसलों को काटने का समय आता है। फसल काटी जाती है और किसान पहली बाली खोलकर देखता है, उसमें कुछ नहीं होता। वह दूसरी बाली को भी खोलकर देखता है, उसमें भी उसे कुछ नहीं मिलता। वह धीरे धीरे करके और भी बालियों को खोलना शुरू कर देता है और इस तरह से बहुत सारी बालियों को खोलकर देख लेता है, परंतु वह पाता है कि बालियों के अंदर गेहूं तो है ही नहीं। यह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह चिल्ला उठता है, भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सब कुछ मैंने समय पर किया, फसल भी कितनी हरी भरी थी, परंतु यह क्या, इसमें अनाज तो हुआ ही नहीं। किसान की बात सुनकर भगवान उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, अब क्या समस्या हुई भाई? किसान कहता है, आपने मेरे साथ धोखा किया है। मैंने अपनी फसलों को सारी सुविधाएं दी, परंतु फिर भी उनके अंदर फल विकसित क्यों ना हो सका? ऐसा क्यों किया भगवान? दोस्तों, अब भगवान उसकी बात सुनकर उससे जो कहते हैं वो गौर करने लायक है। भगवान उस किसान से कहते हैं, फल का विकास सुविधाओं से कभी नहीं होता, फल का विकास समस्याओं से होता है। तुमने समय पर वर्षा कराई, तुमने समय पर हवाएं भी चलाई और तुमने समय पर धूप भी दी, परंतु तुमने एक बात को नज़रअंदाज कर दिया कि जब तक फसलों पर समस्या नहीं आएगी तब तक वह विकास नहीं कर सकती। मैं तेज हवाएं इसलिए चलाता था जिससे कि फसलें अपनी जड़ों को धरती में और भी ज़्यादा मजबूत कर सकें।
मैं समय पर वर्षा इसलिए नहीं करता था जिससे कि फसलों की जड़ें पानी की तलाश में धरती में और गहरी जा सके। मैं सभी चीजें उस मात्रा में करता था जिससे कि फसलों को संघर्ष करना पड़े, समस्याओं का सामना करना पड़े। परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने फसलों को सुख सुविधाएं दी जिससे उनका शरीर तो बड़ा हो गया, परंतु भीतर से उनका विकास नहीं हो सका। दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके आसपास या इस पूरी दुनिया में किसी ऐसे इंसान का नाम बताओ जिसके जीवन में कभी कोई समस्या या परेशानी ना आई हो और वो एक सफल इंसान बन गया हो। आप ऐसे एक भी इंसान का नाम नहीं बता सकते, क्योंकि कामयाबी सुविधाओं से नहीं बल्कि समस्याओं को फेस करने से मिलती है। दोस्तों, कहानी काल्पनिक जरूर है लेकिन सच्चाई को दर्शाती है और यही एक अटल सत्य है। इंसान को प्रॉब्लम्स ही आगे बढ़ाती है। दोस्तों, हर स्थिति में हमारे पास दो विकल्प होते हैं। या तो हम स्थिति को स्वीकार करें, उसके लिए खुद को जिम्मेदार माने और आगे बढ़ें, या फिर हार मानकर बैठ जाएं और दूसरों को कोसते रहें कि मैं फला इंसान की वजह से आगे नहीं बढ़ सका, या फिर स्थिति को कोसते रहें कि मेरी स्थिति ऐसी थी जिसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ सका। दोनों ही विकल्प आपके हाथ में है। एक विकल्प आपको स्ट्रांग बनाएगा और विकास की ओर ले जाएगा, तो एक विकल्प आपको कमजोर बनाएगा और आगे चलकर खुद की ही नजरों में गिरा देगा। दोनों ही विकल्प आपके हाथ में है। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इनमें से आपका फेवरेट विकल्प कौन सा है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और जीवन मंगलमय हो।